अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद वसीम अकरम साले ज़िक्रिया हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारा जमात शशम और हफ्तम का जो लेक्चर नंबर 8 है उसका उन्वान है जी दरख्वास्त निगारी, यानी दरख्वास्त किस तरह लिखनी चाहिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दरख्वास्त कहते किसे हैं। दरख्वास्त अर्ज़ी को कहते हैं, यानी किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो उसके लिए एक कागज़ पर तहरीर की सूरत में लिखे जाने वाली अर्ज़ी, उसको दरख्वास्त कहते हैं। ठीक है, ये किसी इदारे के सरबराह से इल्तमास की जाती है या फिर उससे किसी चीज़ की गुजारिश की जाती है। दरख्वास्त लिखने के लिए सबसे पहले हमें चंद बुनियादी रहनुमा जो उसूल हैं उनको देखना होगा। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि दाएं तरफ एक या दो अल्फाज की जगह छोड़नी है। जिस वक्त हमने दरख्वास्त को लिखना शुरू करना है उस वक्त एक या दो अल्फाज की जगह छोड़नी है। जैसे ये अब मैंने एक नमूना दरख्वास्त का बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहली लाइन है जब हमने लिखी है कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम, तो उसमें हमने दो लफ्ज़ों की जगह छोड़ी हुई है। इसी तरह ठीक है, फिर जब हमने दरख्वास्त लिखनी है तो उसमें जब हम पहली लाइन लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल मिसाल ज़िक्रिया स्कूल या इसके अलावा कोई और स्कूल का नाम लिखते हैं तो उसमें हम जनाब और साहब में से एक लफ्ज़ लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है, दोनों ताज़ीमी लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। तो या हम जनाब लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, या इस तरह लिखेंगे कि बखिदमत प्रिंसिपल साहब। ठीक है, इनमें से हमने एक लफ्ज़ लिखना है। जो तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि दूसरी सतर में उन्वान या मजमून तहरीर करना है, यानी पहली लाइन हमने लिख ली है, उसके बाद दूसरी लाइन जैसे ये इधर उन्वान लिखा हुआ है तो हमने क्या लिखना है, उसका उन्वान या मजमून लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है इस सिलसिले में कि उन्वान या मौजू के नीचे लकीर लगानी है। इधर इस तरह ये उन्वान लिखा है, उन्वान या मौजू के नीचे इस तरह लकीर लगा देनी है। ठीक है, यानी हर एक लाइन के लिखने के बाद लकीर नहीं लगानी, सिर्फ उन्वान या मौजू के नीचे लकीर लगा देनी है। पांचवा पॉइंट ये है कि जब हम तीसरी सतर में जनाबे अली लिखेंगे तो उसके बाद नदाया अलामत लिखेंगे। ये वाली जो अलामत लगाई हुई है इसको क्या कहते हैं? नदाया अलामत। ठीक है, नदाया अलामत जब हम किसी को पुकारते हैं या आवाज देते हैं तो उस वक्त लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि दरख्वास्त के मंदरजात को 5 या 6 लाइनों में लिखना है। ये जो दरख्वास्त हमने मुआद लिखना है इसका 5 या 6 लाइनों में हमने मुकम्मल कर देना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि पहली 3 सतूर में दाएं तरफ बराबर जगह छोड़नी। जब हमने पहली 3 सतरें लिखनी है बखिदमत जनाब वाली, उन्वान वाली और जनाबे अली वाली, तो तीनों में ये देखे बराबर जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पर हमने बराबर जगह छोड़नी है एक या दो लफ्जों की। उसके बाद अगला पॉइंट है जी दरखास्त के आखिर में इंतहाई बाएं जानब जिस तरह ये लिखा हुआ है अल आरज, इंतहाई बाएं जानब अल आरज लिखना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है कि अल आरज के इंतहाई दाएं तरफ, अब ये इंतहाई बाएं जानब अल आरज लिखा और इसके इंतहाई दाएं तरफ तारीख लिखनी है। तारीख लिखते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना है हमने। फिर उसके बाद अगला जो है तारीख से पहले लफ्ज तारीख मत लिखे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जब तारीख लिख रहे होते हैं ना इधर लफ्ज लिख देते हैं तारीख, इस तरह, ये गलत है। तारीख लफ्ज जो है वो बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है कि तारीख हिंसों में, यानी ये हमने तारीख लिख लिया हिंसों में। उसके बाद महीना जब लिखना है, महीना जैसे दिसंबर है, तारीख हमने हिंसों में लिख ली, महीना हमने लफ्जों में लिख देना है। और उसके बाद जब हमने साल लिखना है तो वो हमने किस में लिखना है? हिंसों में। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये कि दरखास्त में 5 नंबर मवाद के और 5 नंबर तरीकाकार के होते हैं। अब सबसे पहले जब हमने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम लिख लिया है तो इसका 1 नंबर होगा। अगर 10 नंबर की दरखास्त है तो इसका 1 नंबर होगा। उसके बाद अगली लाइन में हमने उन्वान लिखा है और जब इनवान लिखा है उसका भी 1 नंबर है। फिर उसके बाद तीसरी लाइन जनाबे अली, इसका भी 1 नंबर है। फिर उसके बाद ये जो मुआद है, यानी मेन पॉइंट मुद्दा जो है दरखास्त लिखने का जो मकसद है, जब हमने वो लिखना है इधर तो ये कितने नंबर का है जी? 5 नंबर का। ठीक हो गया। उसके बाद
जो अगला पॉइंट है, ये जब अल आरज लिखना है ये भी 1 नंबर का, और जब अल आरज के नीचे का जो मुआद लिखा होगा वो भी 1 नंबर का। ये सारा मिला के 1 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद जो तारीख है ये 1 नंबर की, यानी 10 नंबर की आपकी इस तरह की दरखास्त मुकम्मल हो जाएगी। अब उसके बाद जो अगली चीजें हैं वो ये है कि दरखास्त की अकसाम कौन कौन सी हैं। दरखास्त की 2 अकसाम है जी। एक इनफरादी दरखास्त यानी जाती, मिसाल के तौर पर मैं दरखास्त लिख रहा हूं तो वो मेरी जाती दरखास्त होगी, यानी किसी एक फर्द की जानिब से लिखी जाने वाली दरखास्त को इनफरादी दरखास्त या जाती दरखास्त कहा जाएगा। उसके बाद दूसरी दरखास्त होती है जी इज्तमाई दरखास्त, जिसमें एक पूरा मोहल्ला शामिल हो सकता है, एक पूरा इलाका शामिल हो सकता है, एक पूरा गांव शामिल हो सकता है, एक पूरा शहर शामिल हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि जब हम किसी के नाम दरखास्त लिखते हैं तो वो किस तरह लिखनी होती है। मिसाल के तौर पे हमने छुट्टी के लिए दरखास्त लिखनी है, फीस माफी के लिए दरखास्त लिखनी है, जुर्माना माफी के लिए दरखास्त लिखनी है, दोबारा दाखिले के लिए दरखास्त लिखनी है, तफरीही टूर की इजाजत के लिए दरखास्त लिखनी है, तो वो हम लिखेंगे जी स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम। तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है जी, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल लोधरा। क्योंकि बोर्ड के इम्तिहानात में या स्कूल से हटकर जो इम्तिहानात होते हैं उनमें दरखास्त के अंदर अपना जो सही शहर है या सही इलाका वो जाहिर करने की इजाजत नहीं होती, तो इसलिए इधर फर्जी इलाका लिखना होता है। हमने कोई सा भी ज़हन में आ जाए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इजरा सनद, तसही सनद, तसही तारीख पैदाइश। इजरा सनद से मुराद है कि सनद को जारी करवाने के लिए और सनद की तसही के लिए। फिर उसके बाद अपनी तारीख पैदाइश को की तसही के लिए हम किसके नाम दरखास्त लिखेंगे जी, बखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज है वो ये कि इंदराज मुकदमा, अगर मुकदमा दर्ज करवाना है हमने तो उसके लिए हम किसके नाम दरखास्त लिखेंगे, बखिदमत जनाब ऑफिसर इंचार्ज थाना सदर लाहौर। फिर उसके बाद ये अगली जो दरखास्त है कि डाक की बाकायदगी, यानी डाक वक्त पर नहीं मिलती, गुम हो जाती है, डाकिया वो सही तरह से अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रहा, उसकी शिकायत के लिए किसके नाम दरखास्त लिखनी है हमने, बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर जिला लाहौर। फिर उसके बाद यानी जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके के मुतल्लक आपने दरखास्त लिखनी देनी है। ये तो मैंने अब एक मिसाल के तौर पर लाहौर लिखना हो ना, क्योंकि ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ओरिजिनल नहीं है। उसके बाद है जी इजरा, अगर आपने खवातीन कॉलेज का इजरा करवाना है अपने इलाके में तो उसके लिए आपको किसको दरखास्त लिखनी पड़ेगी, वो होगी जी बखिदमत जनाब वजीर तालीम या सेक्रेटरी एजुकेशन सूबा पंजाब लाहौर। यानी जिस सूबे में आप रह रहे हैं उस सूबे के वजीर तालीम या सेक्रेटरी एजुकेशन को आप दरखास्त लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं एक दफा दोबारा इसको दोहरा देता हूँ, जो दरखास्त का जो पैटर्न है, दरखास्त का जो तरीकाकार है। सबसे पहले हमने लिखना है जी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। चूंकि बोर्ड के इम्तिहानात में या स्कूल के इम्तिहानात में से हट के अगर कोई अफसर मजाज आके हमसे इम्तिहान लेता है या हम बुला के स्कूल के बच्चों को बुला के वहाँ पर इम्तिहान लिया जाता है, उसमें अगर दरखास्त आ जाती है तो वहाँ पर स्कूल, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होता है, उसका नाम जाहिर करने की इजाज़त नहीं होती। तो इस मौके पर फर्जी तौर पर कोई सा भी आप नाम लिख सकते हैं, यानी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पे बिल्कुल बखिदमत के नीचे हमने उन्वान लिखना और उसके आगे ये 2 नुक्ते नजर आ रहे हैं, इसको वक्फ की इलामत कहते हैं, ठीक है, ये लगा देनी और आगे उन्वान लिख देना दरखास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद तीसरी लाइन जो है वो जी जनाबे आली। जनाबे आली लिखते वक्त अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि लाम के ऊपर खड़ी जबर लगा देते हैं, इस तरह ये वाली खड़ी जबर इस तरह लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हो जाएगा जनाबे आला, तो वो गलत है, ये नहीं लगानी आपने। और उसके बाद आपने नदाइया अलामत लगा देनी है। नदाइया अलामत से मुराद ये है कि ऐसी अलामत जो हम किसी को पुकारते वक्त इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका मुआद लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमने जनाबे आली की जो नदाइया अलामत लगाई हुई है उसके बिल्कुल नीचे से शुरू कर देना है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि आगे आपने इसका पूरा मुद्दा और मकसद बयान कर देना दरखास्त लिखने का, वो आपका कम अज कम 5 या 6 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए,
ठीक है। और उसके बाद आखिर पे आपका शुक्रगुजार होऊंगा, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ताहीने हयात आपका शुक्रगुजार होऊंगा, तादम ज़ीस्त आपका शुक्रगुजार होगा, यानी मरते दम तक आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ये लिखने के बाद अगली आखिर पे इधर आपने लिख देना जी अल आरज। अल आरज के बिल्कुल ऑपोजिट यानी मुखालिफ सिमत में तारीख आपने लिख देनी है। तारीख में पहले आप अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो 3 हिस्सों में लिखा है, और जब आपने साल लिखना है तो वो लफ्जों में लिखना है, और उसके बाद जब आपने महीना लिखना है तो वो लफ्जों में लिखना है, और जब साल लिखना है तो वो हिस्सों में लिखना है। ठीक है। उसके बाद अल आरज आपका ताब फरमान शागिर्द, सिर्फ शागिर्द के लिए आपने ताब फरमान लिखना है। इससे हटकर अगर आप किसी और महकमे के नाम दरखास्त लिखते हैं तो यहाँ पर आपने ताब फरमान नहीं लिखना। अल आरज लिखने के बाद सीधा अलिफ बे जीम और नीचे लिख देना है आपने, बस। ये आपकी दरखास्त थी जी। इसके बाद जो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई मसला आप दरपेश आता है या समझ नहीं आती तो आप अपना सवाल जो वो अपने हमारी वेब पोर्टल पर छोड़ सकते हैं, ताकि हम उसको देखें और उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।